नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जो भगवद गीता को नहीं जानता होगा। भगवद गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य को जिंदगी को सही जीने मार्ग बताता है। भगवद गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, वह सभी धर्म को लोगों ने पढ़ना चाहिए। हालांकि भगवद गीता 5000 साल पुरानी है, लेकिन उसका ज्ञान आज भी लोगों को जीवन में सही राह पर चलने को प्रेरित करती है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। भगवद गीता एक गुरु और शिष्य में का संवाद है, जिसमें पूरे जीवन का सार है। तो चलिए दोस्तों, आज हम भगवद गीता में के कुछ अनमोल वचन देखते हैं। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंत भाव है उसके लिए दुख ना करो। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन के शांति से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। गीता की 18 ज्ञान की बातें। उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसमें साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ी 18 ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिनसे मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना, लालच इत्यादि बुराइयों से मुक्ति पा सकता है, अगर वह इन बातों को अपने जीवन में लागू करता है। 1. सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं। उत्तर भगवद गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि को खोलने वाली बातें लिखी हैं, जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्रनाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है, और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है।